नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि दोनों ही इंडेक्स ने शुक्रवार के दिन फ्राइडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और दोनों इंडेक्स कल के दिन मंडे के दिन किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जो वीकली एक्सपायरी इसी वीक में जो 13 तारीख आएगी, 13 नवंबर को ही यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि 13 नवंबर को यहाँ से बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी। जो 13 नवंबर को यहाँ से लास्ट वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की यहाँ से होगी। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम एक दो दिन में इस एक्सपायरी तक आने की संभावनाएं हैं, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो। जो 13 नवंबर का दिन होगा यहाँ से वो वीकली एक्सपायरी का लास्ट दिन होगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव हम यहाँ से एक वॉल्यूम के साथ अच्छा मूव यहाँ से देख सकेंगे। तब हम बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड किया। जो हमारा शुक्रवार के दिन लेवल था, ऊपर की तरफ लेवल था 52,000 का लेवल और नीचे की तरफ जो लेवल था वो था 51,700 का लेवल। ये इसके बीच में जो रेंज थी ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन था। इस जोन में हमें ट्रेड करना ही नहीं था। अब हमारी ट्रेड यहाँ से कहाँ बनी, मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल के साथ। ये जो 15 मिनट की कैंडल है यहाँ पे इस कैंडल के साथ मार्केट ओपन हुआ और हमारे लेवल को मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक किया। जो हमारा 51,700 का जो लेवल था यहाँ इस कैंडल के साथ ही यहाँ से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ से इसके नीचे सस्टेन भी किया और उसके नीचे वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड ली, जिसमें करीब करीब अगर आप देखें तो 200 पॉइंट्स हमने यहाँ से कंटिन्यू कवर किए। 200 पॉइंट्स हमने यहाँ से कैप्चर किए। जो बैंक निफ्टी में हमने मोमेंटम यहाँ से कैप्चर किया और हमारी ट्रेड यहाँ से 200 पॉइंट्स की बनी। उसके बाद हमारी कोई ट्रेड यहाँ से बनी नहीं। अगर आप देखें फिर मार्केट ऊपर फिर नीचे फिर उसी रेंज में ही मार्केट वहीं से फंसा रहा। जो 200 पॉइंट की रेंज है उसी में ही मार्केट वहाँ से ट्रेड करता रहा। लेकिन हमारे ट्रेड सेटअप पे जब मार्केट आया तो ट्रेड सेटअप पे आने के बाद मार्केट हमारा 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें दे दिया और हमारे ट्रेड वहीं पे ही क्लोज हो गई। पूरा दिन वहीं पे ही क्लोज हो गया। उसके बाद हमें वहाँ से ट्रेड मिली ही नहीं। अगर उसके बाद आपने अगर अपने हिसाब से ट्रेड की होगी, अगर प्रॉफिट में भी आप रहे होंगे तो थोड़ा ही प्रॉफिट में वहाँ से रहोगे, क्योंकि मार्केट में वहाँ से डिकेइंग स्टार्ट हो गई थी। लास्ट के टाइम जो था डिके वहाँ से बहुत जल्दी प्रीमियम वहाँ से हो रहा था। इस महीने में आपको बताऊं, आज के दिन के बाद या कल के वीक से आपको एक नई शुरुआत करनी होगी। मार्केट में जो उथल पुथल होनी थी, दीपावली का टाइम भी मार्केट से यहाँ से निकल गया है और जो यूएस इलेक्शंस थे वो भी यहाँ से निकल गए हैं। अब मार्केट का जो भी मोमेंटम यहाँ से आएगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, वो वहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ नहीं आएगा। वो वहाँ पे मोमेंटम जो भी आएगा वो कन्फर्मेशन के साथ ही वहाँ पे मोमेंटम आएगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। क्योंकि जो भी यहाँ से वॉलेटिलिटी जो भी मार्केट में थी, जो भी मोमेंटम ऊपर की तरफ या फ्लक्चुएट मार्केट हो रहा था ऊपर नीचे न्यूज़ बेसिस पे, तो वहाँ से ये फ्लक्चुएशन होना यहाँ से बंद हो जाएंगे और मार्केट जो अपना जो तौर तरीका अपनाता है उसी तौर तरीके से मार्केट यहाँ से अपने लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे टेक्निकली अब मार्केट यहाँ से चलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से लेवल्स जो है मार्केट के ऊपर और नीचे की, वो हमारे लिए मेन अब यहाँ से हो जाते हैं। मार्केट को अगर ट्रेड करना है तो यहाँ से आप अब होप ट्रेडिंग यहाँ से नहीं कर सकते कि मार्केट यूएस में वो गवर्नमेंट आ गई तो हम नीचे की तरफ ले लेंगे ट्रेड, या वो गवर्नमेंट आ गई तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे, या दीपावली का टाइम है हम मार्केट को यहाँ से ऊपर भागेगा, या दीपावली में कम बिक्री हुई तो मार्केट यहाँ नीचे चला जाएगा। तो वो चीज़ें अब यहाँ से चली गई हैं। मार्केट अब यहाँ से टेक्निकली पूरा चलेगा। जो लेवल्स हम आपको निकाल के दे रहे हैं, अगर आप उन लेवल्स को फॉलो करेंगे तो अब यहाँ से प्रॉफिटेबल आप यहाँ से रह सकते हैं। तब हम देखेंगे बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। यदि बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 51,800। 51,800 के लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी वहाँ से सस्टेन करता है, उसको ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। और कॉल की तरफ मैं आपको फिर बता दूँ, कॉल की तरफ जो हमारा टारगेट है वो पहला टारगेट छोटा होगा जो कि 52,000 पे होगा। हम यहाँ पे सारी पोजीशंस हमारी बुक कर लेंगे। 52,000 के लेवल के ऊपर यदि 15 मिनट भी अगर मार्केट वहाँ से सस्टेन करता है तो उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद फिर हम वहाँ से फिर से कॉल ले सकते हैं, जिसका जो टारगेट है हमारा 52,370, जो हमारा मेन लेवल है 52,370 तक हम यहाँ से टारगेट देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा, नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 51,500। 51,500 का जो लेवल है, यदि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, वो यदि रेड कैंडल अगर 15 मिनट में वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको
लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 51,300 होगा और जो सेकंड टारगेट है वो हमारा 51,000 तक भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये दो लेवल्स हमारे ऊपर के और नीचे के हो गए। यहाँ से इनके बीच में अगर यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और वहीं पे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मेन लेवल है 52,370 का, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो कम से कम हमें 30 मिनट वहाँ पे वेट करना है। 15 से 30 मिनट अगर हम वहाँ पे वेट करेंगे, मार्केट को एक बार स्टेबल होने देंगे, उसके बाद ही अगर मार्केट उसके ऊपर अगर सस्टेन करता रहता है तो उसके लेवल को, उसके हाई को ब्रेक करने के बाद, 30 मिनट के हाई को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ भी अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी गैप अप और गैप डाउन की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी, 30 मिनट की रेंज स्ट्रेटेजी, उसको आप जाके हमारे वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 30 मिनट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे किस प्रकार से काम करती है वो भी आप देख सकते हैं गैप अप और गैप डाउन में, और उस हिसाब से आप मार्केट को, गैप अप को और गैप डाउन को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड करेगी और निफ्टी ने फ्राइडे के दिन किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड किया। तो निफ्टी का जो हमने फ्राइडे के लिए एनालिसिस किया था उसके अंदर मैंने आपको ऊपर और नीचे के दोनों लेवल बताए थे। ऊपर की तरफ लेवल बताया था 24,240। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है निफ्टी यहाँ से, तो अगर 15 मिनट की अगर ग्रीन कैंडल उसके ऊपर अगर फॉर्म होती है तो उसके हाई को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो 24,080, 24,080 का जो लेवल था, यदि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से एक 15 मिनट की अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एक शॉर्ट टर्म के लिए, छोटा टारगेट के लिए, छोटे बिना कन्फर्मेशन के 5 मिनट के कैंडल में अगर आप देखें तो जो हमारा लेवल था वो था 24,180। 24,180 के लेवल को यदि निफ्टी यदि ब्रेक कर देता है और वहाँ पे अगर सस्टेन भी करता है थोड़ी देर भी, तो उसके लो को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक छोटी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 24,080 होगा नीचे की तरफ, पुट की तरफ, जो मैंने आपको बताया था। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 15 मिनट की कैंडल है, इसके थ्रू मार्केट ने यहाँ से हमारे लेवल को ब्रेक भी किया और उसके नीचे वहाँ पे सस्टेन भी किया। तो उसके लो को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से 100 पॉइंट, जो हमारे 100 पॉइंट है वो यहाँ से हमने ट्रेड भी किए और मार्केट फिर यहीं से ही इसी रेंज में फंस गया। तो हमने 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में ट्रेड किए और 100 पॉइंट के लगभग यहाँ से निफ्टी में ट्रेड किए। रेंज बाउंड मार्केट में भी आप किस प्रकार से पॉइंट्स को, जो मार्केट है उसको किस प्रकार से स्कैल्पिंग वहाँ पे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी मैंने आपको धीरे धीरे मैं आपको वीडियोज़ में बताता जा रहा हूँ। जो वीडियोज़ हैं, जो स्टार्टिंग से बेसिक से वीडियोज़ हैं, वो हम कल से एक एक क्लास स्टार्ट करेंगे कि जो बेसिक से वीडियो, ये तो एनालिसिस आएंगे, बेसिक से जो वीडियो हैं, आपको जो मार्केट का जो बेसिक होता है उसके हिसाब से भी मैं आपको एक एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल करवाता रहूँगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी यहाँ से कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या कल के दिन के निफ्टी के यहाँ से क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो निफ्टी के यहाँ से जो कल के लेवल होंगे, ऊपर की तरफ अगर निफ्टी को जाना होगा तो 24,240 का जो लेवल है वो हमारा यहाँ से वैलिड रहेगा। जो शुक्रवार के लिए लेवल्स थे हमारे वो यहाँ पे वैलिड रहेंगे, और 24,000 नीचे की तरफ 24,080 का लेवल यहाँ से वैलिड रहेगा। यदि इन लेवल्स को दोनों ही तरफ, ऊपर की तरफ यदि 24,240 के लेवल को ब्रेक करके यदि ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट में फॉर्म होती है तो उसको हाई को ब्रेक करने के बाद हम कॉल ले सकते हैं, जिसका जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,300 से 340 भी हमारा टारगेट यहाँ से हो सकता है। नीचे की तरफ अगर हम लेवल देखें तो 24,080 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक 15 मिनट की कैंडल है वहाँ पे रेड में फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो टारगेट है वो हमारा यहाँ से 24,000 तक फर्स्ट टारगेट है। उसके नीचे जो हमें 24,900 तक भी हमारे टारगेट्स वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बीच की जो रेंज है, ये जो रेंज होगी ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन का काम करेगा। इस रेंज में हम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।